बच्चों आज पढ़ने वाले हम डेटा एंट्री ऑपरेशन, ठीक है। 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या फिर इंपोर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है ना। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट, और बच्चों अगर डाउट रहेगा तो सारे डाउट क्लियर करूंगा। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है, टेंशन नहीं लेना, पूरा दिखना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, हम पढ़ रहे हैं डेटा एंट्री ऑपरेशन, ठीक है। मेरा नाम क्या है, लक्ष्मण सर बोल सकते हो। और भाई सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार, सब्सक्राइब करना ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे क्या मोटिवेशन आता है। अब इससे ना क्या आता है, मोटिवेशन। आप कमेंट में बोल दिया करो हाँ सर अच्छा लगा, कोई डाउट है कमेंट में पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज डेटा। सिंपल भाई, हम डेटा एंट्री ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। डेटा क्या होता है, एंट्री क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, डेटा, फिर सिंपल है। चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन है। डेटा क्या है, डेटा इज इंफॉर्मेशन। अब डेटा इंफॉर्मेशन कैसे, डेटा इंफॉर्मेशन बनता है बाद में। डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन बनता है। तो हमको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल और कैरेक्टर्स, ठीक है ना, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब क्या है, डेटा है। तो रॉ डेटा इज अ रॉ फॉर्म, इंफॉर्मेशन का रॉ फॉर्म है। मैं देखो बच्चे बोल दूं आपको, भाई यहाँ पे ना लिखा है ए बी सी डी एफ जी, नहीं ये नहीं बच्चे, आपने लिखा है मान लो कि 995827185080। अब देखो ये कोई नंबर लिखा हुआ है अलग अलग, ठीक है, अलग नंबर लिखा हुआ है। तो बोलो बच्चे ये है क्या, ये क्या है ये। तो बोलोगे सर आप गैस करोगे, सर हो सकता है किसी का फ़ोन नंबर हो सकता है, सर हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है, सर आप बताओ तो सर क्या है। तो बच्चे यही डेटा है, द रॉ फॉर्म ऑफ डेटा। अगर मैं बोल दूं भाई ये फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर है। अगर बोल दूं बच्चे कि ये किसी का बैंक बैलेंस है ना, किसी का बैंक बैलेंस है तो ये बैंक बैलेंस है। तो डेटा क्या है, डेटा जब तक हम उसको डिफाइन नहीं करते हैं डेटा इंफॉर्मेशन बनता नहीं है। तो बोलते हैं तो इंफॉर्मेशन का रॉ फॉर्म, इंफॉर्मेशन का रॉ फॉर्म, इंफॉर्मेशन का जब रॉ फॉर्म होता है उसको डेटा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। लाइक डेटा मीन्स द फैक्ट, फिगर, नंबर, नेम एंड द डेट्स, ठीक है, ये सब डेटा है। चलो भाई इंफॉर्मेशन क्या है, तो भाई डेटा का प्रोसेस्ड वर्जन, डेटा को जब प्रोसेस कर देते हैं, प्रोसेस्ड वर्जन ऑफ डेटा। डेटा का प्रोसेस वर्जन क्या होता है बच्चे, इंफॉर्मेशन, है ना। मैंने क्या बोला बच्चे, हम 4 5 6 8 10 12 15 20 नंबर बोल दिया। अब इसको तुम इंटरप्रिटेट करके कुछ अलग मीनिंग निकाल लो, कुछ इंटरप्रिटेशन करके, कुछ उसका मीनिंग निकाल के, कुछ प्रोसेस करके जब हम कुछ निकालते हैं उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। डेटा एंट्री क्या है, तो डेटा एंट्री मीन द एंटरिंग डेटा इनटू कंप्यूटर। अब एंट्री हम अंदर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मे आई कमिंग मैडम, तो हम एंटर करते हैं क्लास में, है ना। तो जब कंप्यूटर है, क्या है कंप्यूटर, ये है कंप्यूटर आपका, ठीक, से वायर कनेक्टेड होता है, ये थोड़ी ड्राइंग तो मेरी ठीक नहीं है लेकिन समझ जाना भाई, ठीक है। ये स्पेस बार होता है, यहाँ पे वो नंबर लिखा होता है, और ये क्या है, और यहाँ माउस है, ये भी कनेक्टेड है इससे और ये भी कनेक्टेड है इससे। तो ये कंप्यूटर है हमारा सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम है। अभी जब इनपुट डालते हैं, जब यहाँ से हम कुछ भी इनपुट करते हैं तो यहाँ पे शो करता है, तो ये जो इनपुट शो करता है वो हमारा डेटा का एंट्री है, ठीक है ना। सिंपल है, डेटा एंट्री मतलब इनपुट ऑफ डेटा, इनपुट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम, इन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, ये होता है। चलो भाई कंप्यूटर क्या होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि प्रोसेसिंग करता है,
ठीक है ना। इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लिखोगे यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, देखो इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which used for processing the data। हैंड राइटिंग समझ में आया भाई, तो डिक्टेट भी कर देता हूं। इट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू प्रोसेस द डेटा ऑफ अ रॉ डेटा, डेटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। पार्ट ऑफ कंप्यूटर बता, अभी तो बनाया था हमने, यहाँ पे देखो जरा, ये बनाया था, ये क्या है, मॉनिटर, ये है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारा है कीबोर्ड, ये है माउस, ऐसा होता है ना माउस, ठीक है, ये होता है, तो ये हो गया। हाँ, तो मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ठीक है। बहुत हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है। अब पूछ लेगा इनपुट डिवाइस का नाम बताओ, तो भाई बहुत सारे जिससे हम इनपुट देते हैं वो सारा इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। तो आपका कीबोर्ड, माउस और इनपुट डिवाइस में आ गए, ठीक है। आउटपुट में भाई प्रिंटर आ गया, प्रिंट करके देता है आपको, स्पीकर आ गया, ये सब। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो हमने पढ़ा ना, अभी 4 पार्ट होते हैं, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, ये सब क्या है, हार्डवेयर पार्ट है। सॉफ्टवेयर क्या पार्ट होता है भाई, अभी सॉफ्टवेयर आएगा, है ना। सॉफ्टवेयर पार्ट क्या है, जो उसके कंप्यूटर के अंदर है ना, जो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं, प्रोग्राम्स। मुझे यूट्यूब जो अभी आप जिस पे यूट्यूब पे आप देख रहे हो ना ये वीडियो, वो एक सॉफ्टवेयर है, क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि लिखा गया है पाइथन लैंग्वेज में। उस लैंग्वेज में वो लिख करके वो कोड किया गया है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, वो होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलो, तो सॉफ्टवेयर मीन्स द प्रोग्राम दैट यूज इन द कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर कोई डेटा प्रोसेस कर रहा है ना, तो वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ही प्रोसेस करता है। अब बताओ, अभी एग्जांपल बताओगे, कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है कि नहीं, हाँ, कैलकुलेटर एक सिंपल सॉफ्टवेयर है जो कि छोटा सा काम है उसका, जोड़ घम अरिथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैलकुलेटर का काम है, ठीक है ना। तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चे, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसपे बहुत सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं, ठीक है। अभी मैंने कंप्यूटर बना दिया, मैंने अभी मोबाइल बना दिया, आईफोन है ना, आईफोन बना दिया, टुक टुक टुक, अभी तो नया आईफोन आ गया है भाई, ऐसा वाला, है ना, ऐसा वाला नया आईफोन आ गया, अभी आईफोन आ गया। तो बच्चे अगर मैं इसके अंदर एंड्रॉइड डाल दूं, एंड्रॉइड, ठीक है ना, तो ये एंड्रॉइड वाला फोन बन जाएगा। अगर मैं iOS डाल दूं, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड डाल दूं, ठीक है ना, तो वो बन जाएगा एंड्रॉइड फोन। iOS डाल दूं तो एप्पल वाला फोन बन जाएगा। लिनक्स डाल दूं, विंडो डाल दूं, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस पर ऑपरेट करते हैं हम, ठीक है, जिससे हमारा हार्डवेयर काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंट्रोल ऑल कंप्यूटर एक्टिविटी लाइक द विंडो, लिनक्स, ठीक है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसको अब मान लो तुम यूट्यूब चला रहे हो, तुम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो यूट्यूब किस सॉफ्टवेयर पर चल रहा है, यूट्यूब किस सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। अगर पीसी पर देख रहे हो तो हो सकता है विंडो होगा, हो सकता है लिनक्स होगा। अगर बच्चे अपने मोबाइल में देख रहे हो, आईफोन है तो iOS होगा, हो सकता है। और बच्चे अगर आप एंड्रॉइड फॉर्म में देख रहे हो तो एंड्रॉइड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिलने बच्चे 4 होते हैं, ठीक है ना, एंड्रॉइड, iOS, लिनक्स और विंडो, ठीक है। इनके अपडेट आते रहते हैं। व्हाट इज कीबोर्ड, तो एक ये इनपुट डिवाइस होता है जो कि डेटा को टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर। कीबोर्ड इज अ डिवाइस विच टाइप द डेटा इनटू कंप्यूटर, हमने बताया था पीछे आपको, वो होता है, ठीक है। माउस क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस इज यूज्ड टू पॉइंट और सेलेक्ट द आइटम, है ना। इसका क्या होता है, आपने ऐसा चीज देखा होगा, है ना, ऐसा पॉइंटर देखा होगा,
तो इसको कहते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर। ठीक है, चलो एमएस वर्ड। बच्चे एमएस वर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जो कि टाइपिंग, एडिटिंग, डॉक्यूमेंट को टाइप करना, एडिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या माइक्रोसॉफ्ट का है ये? माइक्रोसॉफ्ट का है ये वाला सॉफ्टवेयर, जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो, पीपीटी बना सकते हो। पीपीटी का तो अलग आता है, प्रेजेंटेशन अलग आता है। एमएस एक्सेल बच्चे जहाँ पर डेटा का कलेक्शन कर सकते हो आप, ठीक है ना। डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं भाई? ऐसा दिखता है ना, एमएस एक्सेल ऐसा दिखता है। अच्छा, ये तो बेसिक है बच्चे, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। सिंपल है यार, हम बता देते हैं ना। सर ड्रॉ करके आओगे ना एग्जाम में तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखा होता है 1 2 3 4। ये है क्या? रो। इसको हम रो का नंबर दे रहे हैं, कॉलम को लिखते हैं A B C D E F, और बहुत सारा जाता है वो। ये क्या है? अब यहाँ पर डेटा सेव होता है। अब मान लो यहाँ पे सेव है, यहाँ पे मान लो मेरा नाम सेव है LAXMAN। तो भाई बोलूँगा लक्ष्मण कहाँ सेव है? तो लक्ष्मण सेव है 1A में, है ना। तो जब भी 1A को सर्च करेंगे तो हमारा लक्ष्मण दिख जाएगा। तो डेटा को कलेक्ट और डेटा को स्टोर करने के लिए एक्सेल, एमएस एक्सेल का इस्तेमाल होता है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है। तो कैलकुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा। अगर बोल दूँ अमित, अमित भाई यहाँ है, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कुछ भी सेव कर सकते हो इसके अंदर। तो हम अभी नाम सेव कर रहे हैं, तो अमित का एड्रेस बताओ। तो अमित भाई 3rd रो और ई कॉलम। तो 3rd रो ई कॉलम। तो लिखने का तरीका क्या होता है? रो का एड्रेस पहले लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं। ठीक है, ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चे, सेल इन एक्सेल। सेल क्या होता है भाई? तो इसको सेल बोलते हैं। सिंगल जो है ना, ये वाला, ये सिंगल एक सेल है। इसका एड्रेस रो एंड कॉलम से डिफाइन करते हैं। अ सेल इज द इंटरेक्शन रो ऑफ कॉलम। कॉलम और रो का इंटरेक्शन ही सेल होता है। ठीक है, हाँ। व्हाट इज फॉर्मूला इन एक्सेल? तो जब फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू इन एक्सेल। अभी मान लो A1 और A2 लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला लिखने के लिए हमेशा इससे स्टार्ट करते हैं। मैं मान दूं भाई, मैं मान लो बोल दूं मतलब लक्ष्मण और अमित की जगह यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, 5 और 4 हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो 5 का एड्रेस लिखेंगे हम बच्चे। 5 × 4 डायरेक्टली 20 लिख सकते हैं। लेकिन बच्चे जब ये छोटा है, जब बहुत बड़ा कॉलम होगा, बहुत बड़ा रो होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? इक्वल साइन लगाओ। ठीक है, इसका एड्रेस लिखो। इसका एड्रेस 1A क्रॉस करो और लिखो यहाँ पे 3E। जब एंटर करोगे बच्चे तो आंसर आ जाएगा 20। तो इस प्रकार से फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, अब डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अभी क्या बच्चे? इंटरनेट पर नेटवर्क है। इंटरनेट मतलब क्या है? इंटरनेट मतलब 2 वर्ड है ना। देखो जरा, इंटरनेट सिंपल है। इंटरनेटवर्क, जहां पे सारे डिवाइसेस, दुनिया के सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है एक नेटवर्क के थ्रू, उसको इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, दुनिया के सारे डिवाइस एक सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, ग्लोबली कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं इंटरनेट। आप मुझे देख पा रहे हो क्योंकि इंटरनेट है। ठीक है, आप मुझे वो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूं क्योंकि इंटरनेट है। वी आर कनेक्टेड। मेरा डिवाइस आपका डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, जिस डिवाइस से बच्चे ये वीडियो अपलोड हो रही है या हुई होगी, और जो आपका डिवाइस है वो एक सिस्टम से कनेक्टेड है, लाइक, ठीक है ना, एक इंटरनेट वेब के थ्रू कनेक्टेड है, और जो कि मीडिएटर है वो यूट्यूब है। ठीक है ना, आप यूट्यूब पे देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो बच्चे इसको कहते हैं इंटरनेट। ठीक है ना, तो इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर
दुनिया के सारे कंप्यूटर बच्चे आपस में कनेक्टेड होते हैं, तभी बच्चे कोई भी हैक कर लेता है किसी को। पासवर्ड अगर आप अपना मोबाइल का पासवर्ड वगैरह किसी को बता दोगे तो कहीं भी बैठा हुआ है, अमेरिका, आप इंडिया में बैठे हो, दिल्ली में बैठा हुआ, अमेरिका में बैठा हुआ है, या कहीं भी बैठा हुआ है, कनाडा में बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, आईडी पासवर्ड इस्तेमाल करके आपका डिवाइस को एक्सेस कर सकता है। क्यों एक्सेस कर पाता है? क्योंकि इंटरनेट के थ्रू बच्चे हम कनेक्टेड हैं। अभी बच्चे आने वाले टाइम में, अभी जब बड़ी क्लास में जाओगे तो आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ोगे। आईपी एड्रेस सो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। फिर IPv4 देखोगे, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपके पास ये एग्जाम में सिलेबस में नहीं आता है। तो इंटरनेट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जहां से नेटवर्क बना है, ठीक है ना, एथिकल हैकिंग ये सब क्या होता है, सब इंटरनेट के थ्रू ही हो पाता है पॉसिबल, ठीक है भाई। तो ईमेल क्या कहते हैं? इंटरनेट मेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल यूज टू सेंड द मैसेज, ठीक है ना। क्या जीमेल होता है, वही ईमेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू आप अपने मैसेज को भेज सकते हैं। सबका अपना एक ईमेल एड्रेस होता है, ठीक है ना। मान लो कि abc@gmail.com है ना। मान लो अमित, कोई मान लो एड्रेस है amit321@gmail.com, ठीक है ना, ये एड्रेस हो गया। और भाषा देखा होगा आपने, मान लो कि बच्चे संध्या 321@email.com, ईमेल भी आता है, ठीक है। बहुत सारे हो सकते तो इस सर क्या एड्रेस। अभी मान लो मैसेज करोगे तो इस एड्रेस के थ्रू, मान लो इसको आप मैसेज करोगे तो अभी एग्जाम में मतलब आ जाए बच्चे कि ईमेल कैसे लिखते हैं, तो आप भाई लिख सकते हो, ठीक है ना। बेसिक चीजें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डेटा बैकअप मतलब बच्चे डेटा को हमारे जो डेटा को कॉपी करना या फिर सेव रखना, है ना। फॉर एग्जांपल बच्चे आप बोलते हो ना कि सर नया मोबाइल ले रहा हूँ, मोबाइल चेंज कर रहा हूँ, तो डेटा को बैकअप कर लेता हूँ, ठीक है। तो डेटा का बैकअप करने का मतलब बच्चे कि जो डेटा आपने सेव कर रखा है, इंपॉर्टेंट डेटा को सेव कर रखा है, उसको आपने रीस्टोर करना, ठीक है। उसका रीस्टोर करना या फिर उसको कॉपी बना लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका मेन डिवाइस है, बहुत सारे फोटो है, आपकी गर्लफ्रेंड की फोटो है, आपकी मम्मी की फोटो है, आपके फादर की फोटो है। आप चाहते हो कि अगर ये फोन खो भी जाए तो मेरा डेटा लॉस ना हो, क्योंकि मेरे डेटा की बहुत वैल्यू है। आज डेटा की ही वैल्यू है, डेटा और इंफॉर्मेशन की वैल्यू है, ठीक है। डेटा और इंफॉर्मेशन की ही वैल्यू है, करोड़ों में वैल्यू है, ठीक है। तो अगर ये मेरा डेटा इसमें पड़ा हुआ है और चाहते हो कि यार ये डिस्ट्रॉय ना हो, तो इसका बैकअप लेके रखते हो आप अपने कंप्यूटर के अंदर, है ना। कंप्यूटर घर पे है, सेफ है, तो ये क्या होता है, बैकअप लेके रखते हो, या बैकअप फाइल बना लेते हो आजकल। तो आजकल तो बच्चे आप लोग ज़्यादा स्मार्ट हो, ठीक है ना। तो बैकअप मीन्स द कीपिंग द कॉपी ऑफ द इंपॉर्टेंट फाइल। जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है, इंपॉर्टेंट फोटोज है, उसको कॉपी करके आप अलग जगह रखते हो, लॉक लगा रखते हो, या फिर जो भी है तो जैसे रखते हो, लेकिन कॉपी रखते हो कि अगर पहला डैमेज हो जाए तो मेरे पास कॉपी ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो डेटा को बैकअप करना कहते हैं। वायरस, तो बच्चे ये भी एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर बोल दो, मान लो ये भी सॉफ्टवेयर है, सब सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है ना, जो कि डैमेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डैमेज करने के लिए कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए हार्मफुल प्रोग्राम होता है, एक हार्मफुल प्रोग्राम होता है, ठीक है ना, जो कि आपके पर्सनल डिटेल को लेने के लिए कोई भी आपको बिना परमिशन के आपके डिवाइस में छोड़ देगा, और फिर अगर डिवाइस आप में एक्टिवेट हो गया आपका वायरस, तो फिर वो डेटा आपका वो किसी जिसने आप छोड़ा है, जो उसका पेरेंट है, जो उसका मालिक है, जो उसका ओनर है, उसके पास लीक करता रहेगा, उसको बोलते हैं वायरस। और वायरस बच्चे अपने कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है, बेसिकली बच्चे ब्रीच कर सकता है, डेटा का ब्रीच कर सकता है, लीक कर सकता है, ठीक है ना। तो वायरस ये होता है। वायरस इज अ हार्मफुल प्रोग्राम दैट डैमेज योर डेटा या डिवाइस, ठीक है ना, डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को आपको डैमेज कर सकता है। वायरस से बचने के लिए बहुत सारा एंटीवायरस आ गया है, जो कि एंटीवायरस होता है, जो कि वायरस को डिटेक्ट करता है। अभी आजकल आप अगर विंडो वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि एंटीवायरस का प्लान ले लो, एंटीवायरस का प्लान ले लो। तो एंटीवायरस का प्लान क्यों लेते हैं लोग? जैसे आप मान लो कि एंटीवायरस का आपने 1 साल का प्लान ले लिया, तो 1 साल का प्लान लोगे तो बच्चे वो वायरस को डिटेक्ट करेगा, और अगर कोई मान लो कि आपने कोई लिंक ओपन किया, आपको किसी दोस्त ने भेजा है, उसमें वायरस है,
तो वो जो आपने उसी डिवाइस से कनेक्ट किया है जिसमें एंटीवायरस ले रखा है, तो बच्चे आपको वो फाइल खुलेगा ही नहीं, आपको वो डिटेक्ट बता देगा कि भाई ये हार्मफुल है, इस लिंक को मत ओपन करो, ठीक है ना। जैसे बच्चे ये वायरस की प्रॉब्लम आईफोन के अंदर सेफ्टी का प्रॉब्लम, क्या सेफ्टी, तो ऐसे लिंक आने बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर अननोन लिंक कोई आपको भेजता है ना, तो ऐसे लिंक पे मत क्लिक किया करो। आजकल बच्चे बैंक वगैरह खाली हो जाते हैं सिंगल लिंक पे क्लिक करने पे, तो ये सब वायरस होता है, ठीक है। अब वायरस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो समझने के लिए तो समझो कि आपके डेटा को डैमेज कर सकता है, वो वायरस होता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, वायरस से बचाने के लिए, है ना। आपको साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, तो ऐसे लोग, ऐसा सिस्टम, ठीक है, जो कि आपको कंप्यूटर के डेटा को ब्रीच होने से, लीक होने से, डैमेज होने से बचाता है, ठीक है ना। वो कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है ना। प्रोटेक्टिंग द कंप्यूटर सिस्टम और डेटा, है ना। डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग सिस्टम। अब ऑब्वियसली बात है ना भाई, कि मैंने क्या बोला कि डेटा और इन्फॉर्मेशन की बहुत वैल्यू है, करोड़ों लाखों में वैल्यू है। और जब करोड़ों लाख रुपए की वैल्यू है बच्चे, इतना महंगा आता है डेटा, इतना महंगा आता है इन्फॉर्मेशन, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। उसको कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। एक अलग ही सिस्टम है, अलग ही टॉपिक है। इसके अंदर बच्चे आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आने वाले टाइम में अगर आप बीटेक इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है ना, तो आप इसके अंदर बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। अच्छा पैकेज मिल जाता है, ठीक है। इसके अंदर फिर एथिकल हैकिंग सीखते हो, फिर बहुत सारी चीज़ें, ब्लैक हैट हैकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखते हो। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है, प्रोटेक्टिंग द डेटा, प्रोटेक्टिंग द कंप्यूटर फ्रॉम द अदर वायरस, अदर ब्रीचिंग सिस्टम, जो आपको ब्रीच ना कर सके। हैकर से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो बच्चे, क्वालिटीज ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर की क्वालिटी क्या होता है, फास्ट टाइपिंग होता है, एक्यूरेसी, कंप्यूटर नॉलेज एंड कंसंट्रेशन। मान लो कि बच्चे आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब भी निकलता है, तो आपकी टाइपिंग फास्ट होनी चाहिए, हाँ भाई, हाँ एक्यूरेट होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, बेसिक नॉलेज तो कम से कम होना चाहिए, और कंसंट्रेशन होना चाहिए, आप कंसंट्रेशन काम कर सको। तो ये सब बेसिक क्वालिटी है। बाकी बच्चे इतना था, ठीक है। कुछ टॉपिक्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट थे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखोगे तो ध्यान से समझ में भी आएगा। बेसिक मैंने आपको बताया है। आने वाले टाइम में बच्चे और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। अभी के लिए भाई ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। बाकी वीडियो में इतना था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।